समाकलन के 6वें लेक्चर में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से समाकलन को हल करने के लिए, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन दिया हो sin ax प्लस बी, है ना। इसका हमें समाकलन करना हो तो हम कैसे समाकलन करेंगे। थोड़ी सी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि अगर ये कहीं पे केवल और केवल sin x होता तब तो हम आसानी से कर सकते थे ना। अगर यही कहीं sin t हो जाए तब भी आसानी से कर सकते हैं, sin y हो जाए dy हो जाए तब भी आसानी से कर सकते हैं, फार्मूला बन जाएगा। लेकिन इतना होने के कारण इंटीग्रेशन में थोड़ा सा व्यवधान आ रहा है, तो जिसके कारण इंटीग्रेशन करने में व्यवधान आए उसकी जगह पर कोई दूसरी वैल्यू आप रख दिया करो ताकि इंटीग्रेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। समझ में बात। तो वैसे मैं ये सब समझा दिया आपको। तो एक दो प्रश्न जो बचा हुआ है एग्जाम्पल का मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। जैसे लिखा है 6वीं का पहला दिया हुआ, और भी मेरे पास प्रश्न है, अभी सभी को मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन पहले आप देखते चलिए, हम लोग जो है सरल से कठिन की तरफ चलेंगे तो आसान रहेगा, है ना। जैसे इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब जैसे भाई अगर यहाँ पे अभी में होता है sin x होता तो काम बन जाता, sin x होता तो काम बन जाता, लेकिन sin x की जगह पर इतना हो गया, और ये होता तो हो जाता, sin x dx होता तो हो जाता। लेकिन आगे देखो x आ गया, आगे x आ गया और ये आ गया, ये सारा काम गड़बड़ कर रहा है ना। तो एक चीज हमारे दिमाग में आया, मैं सोचा थोड़ा सा कि अगर कहीं मैं x स्क्वायर प्लस 1 को किसी दूसरे फलन के बराबर मान लिया t, है ना, तो यहां से x भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। कहोगे सर जी x कैसे हटेगा, ऐसे हटेगा। माना x स्क्वायर प्लस 1 बराबर t है। अब आप इसकी जगह पर अगर t रखोगे तो भाई dx को भी तो आपको जो है t में चेंज करना होगा, एक ही वेरिएबल में रखना है। अगर x वेरिएबल में है तो x में रहने, तो देखो x में है तो x में ही पूरा है, dx डिफरेंशिएशन ऑपरेटर भी x में है। अब देखो अगर इसको आप t में रखोगे तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को भी तो t में रखना होगा। कैसे रखोगे, अब आप जो है x वेरिएबल को t वेरिएबल में चेंज करो। तो इसके लिए मानोगे क्या, इतना मान लिया, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। लो कर दिया भाई t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx dt। समझ आया कि नहीं आया। अरे भाई 2 चला आएगा आगे और एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिफरेंशिएशन तो पढ़ ही चुके हो ना, डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, n आगे और एक पावर क्या होता है, घट जाता। तो ये 2 आ गया आगे और इसका एक पावर क्या होगा, घट जाएगा, तो x की पावर 1 बचेगा। हो गया सर जी, फिर लिख दिया dx बाई dt। भाई जैसे आप y का करते थे x स्क्वायर, अगर यहाँ y स्क्वायर होता था तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, x के सापेक्ष, तो 2y आगे आ जाता था और फिर dy बाई dx, है ना। तो उसी तरीके से यार इसमें x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो t के रिस्पेक्ट में x का कर रहे हो, तो 2 चला आएगा आगे और फिर x का करोगे तो dx अपॉन dt, और इसका हो जाएगा 1 का 0, तो इधर और d बाई dt इसका कितना हो जाएगा 1, तो यहां से बना 2x dx बराबर dt। और तुम्हें किसकी देखो, यहां पर देखो 2x dx, है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x dx। तो इसकी जगह पर रख दिया क्या t, और इसकी जगह पर क्या लिख दिया dt। कितना आसान हो गया, बन गया क्या sin t dt। हो गया कि नहीं हो गया, तो दोनों काम बन गया, यानी 2x dx की जगह पर क्या लिख सकते हो dt। तो इट मीन्स क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2x साइन स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, नहीं साइन स्क्वायर नहीं, dx बराबर इंटीग्रल ओवर 2x dx की जगह पर क्या लिखोगे dt, और इसकी जगह पर लिखोगे क्या t, तो बनेगा साइन t इंटू, और साइन t का क्या होता है माइनस cos t प्लस c। अब सबकी वैल्यू रख दो तो माइनस cos, और t की जगह पर क्या माना भाई, हो गया। समझ में आ गया नहीं है। अब तरक्की की बारी है, ये तरक्की कहाँ जेब में, ये रहा अपनी तरक्की, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसी का पार्ट जो दिया है, दूसरा पार्ट दिया हुआ है, इसमें 3 प्रश्न लिखे हुए, अब 3-4 प्रश्न लिखे हुए इसी का। तो इसका ये सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है, एक तो ये दिया हुआ है, चौथा नंबर इसका,
तभी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। जैसे लिखा है साइन, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यही तो लिखा हुआ भाई है। अब यार कहीं अगर साइन t बन जाता तो आसानी से डिफरेंस इंटीग्रेशन हो सकता था, लेकिन हो गया क्या, साइन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी को हटाना है, इन सभी को क्या करना है, हटाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब अगर मैं मान लूँ ऐसे, माना भाई छोटा कर दो इसको, माना tan इनवर्स एक्स बराबर टी मान। इसको क्यों माना, क्योंकि भाई हम tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/1 प्लस, तो इतना तो बन गया भाई, इतनी जगह पर क्या हो जाएगा, dx की जगह पर dt हो जाएगा, और इसकी जगह पर हो जाएगा t, बन गया sin t। कितना आसान हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर लिखोगे dx अपॉन dt। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt, समझ गए ना। अरे भाई tan इनवर्स x का इतना हो जाएगा, फिर लिखोगे dx बाई dt, x का फिर से करोगे, और t का हो जाएगा 1, फिर इसको उधर सेंड करोगे तो यही चीज बन जाएगा, समझ आएगा ना। तो इतने की जगह पर, इतने की जगह पर क्या रख दोगे dt, और इसकी जगह पर क्या लिख दोगे t, मामला सेट है। कैसे, साइन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस इंटीग्रल ओवर क्या हो जाएगा साइन t, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे dt, बोलो भाई इसकी जगह पर क्या लिखोगे dt। अब तो साइन t का क्या होता है माइनस cos t प्लस, अब t की वैल्यू रख दो भाई, माइनस cos इनवर्स x प्लस, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है बुक में ये आंसर ना आता हो, कुछ दूसरा आंसर आता हो, तो दूसरा भी आप निकाल सकते हो। इतना आ रहा है, कुछ दूसरा आ रहा है, आप आंसर देख के बताते रहिएगा भाई, क्योंकि हमें बुक का आंसर पता नहीं। हो सकता है इसको जो है tan को cos में चेंज कर दिया हो, है ना। हाँ, ये देखिए अगला प्रश्न दिया, अगला प्रश्न ये बढ़िया सवाल, दिमाग लगाने वाला प्रश्न। आपको सब्स्टिट्यूट ऐसा करना होता है कि जो आपका फंक्शन दिया है वो छोटा हो जाए, और ऐसा इतना छोटा हो जाए कि उसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सको। इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसे मानना है कि आपका फंक्शन बहुत छोटा हो जाए जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सको, जिसका जानते रहो। अब इसमें इस तरीके से दिया रहता है कि किसी एक फलन का जो अवकलन होता है वो कोई दूसरा फलन होता है, बस काम बन जाता है। कैसे, जैसे देखो tan का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब किसको मानेंगे, tan को मानेंगे। जैसे tan का, अब जैसे मैं tan मान लूँ तो तुरंत सेक बना, तो tan सेक वाला क्या हो गया, हट गया, समझ आया ना। तो इस चीज में ऐसे इसको मान लो, माना tan अंडर रूट एक्स बराबर t मान लो। कहोगे सर जी कैसे पता चला, हमें ऐसे पता चला कि जब मैं tan को मानूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और जैसे सेक स्क्वायर एक्स हुआ तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा गायब। सब्स्टिट्यूट का मतलब उसको छोटा करना है। तो अब जैसे इसको मैं डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स की जगह पर यही तो है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो भाई एक्स की जगह पर रूट था भाई, tan अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इसको एक्स मान लो तो हो गया tan स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर इतना लिख दो, लेकिन जिसको मानेंगे उसका एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या बनेगा dt, यही तो बनेगा, बोले भाई। अब यहाँ पर इसको काटना मत, क्योंकि ये कोण का है और ये दूसरी चीज है। तो यहाँ से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन का रूट एक्स डी एक्स। देखो भाई यहाँ से देखो, ये देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट एक्स डी एक्स, और ये दो को उधर सेंड कर दो तो हो गया क्या, कितना छोटा हो गया। देखो यहाँ पे
इंटीग्रेट ओवर क्या बना, टेन, देखो टेन अंडर रूट एक्स को क्या माना था तुमने, चलो पहले मैं सवाल लिख रहा हूँ, 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन का रूट एक्स डी एक्स बराबर। अच्छा देखो इसकी जगह पर, इसकी जगह, इतने की जगह पर क्या लिख सकते हो आप बताओ, डी टी लिख सकते हो। देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट डी एक्स बराबर 2 dt, तो इसकी जगह पर आप 2 dt लिख सकते हो। और इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, टी, और पावर 4 है तो हो जाएगा टी की पावर 4, हुआ कि नहीं हुआ भाई। इसकी देखो जैसे 10, इसकी जगह पर क्या लिखोगे, टी, और 4 पावर है तो लगा दो 4, और इसके पूरी जगह पर क्या लिखोगे, 2 dt। कितना छोटा सवाल, अभी किताब में आपके और बड़ा हल किया है, लेकिन देखो बहुत छोटा होता है, केवल बढ़ा देते हैं। किताब वाले चाहे कठिन बनाए चाहे आसान बनाए, समझ में आ गया ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसमें क्या रखा है यार, 2, और टी की पावर 4 वाला करोगे तो टी की पावर क्या है, n प्लस 1 वाला लगेगा तो 5/5 प्लस तो 2/5, और टी की जगह पर क्या लिखोगे 10 रूट एक्स, और की पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस सी, भाई यही तो होगा ना। अच्छा ऐसे किताब में दिया होगा तो भड़कना मत, 2/5 और 10 5 रूट एक्स प्लस का ऐसे भी हो सकता है, समझ आया ना। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूँ, इसका 6 का तो पूरा हो गया भाई, 6 में 3 पार्ट था ना, 6 का तीनों पार्ट हो गया। अच्छा अब 7 में 2 पार्ट दिया हुआ है, उसको बता रहा हूँ, 7 में भी 3 पार्ट दिया हुआ है, मिटा दो इसको, मिटा दो इसको। रूट एक्स 2 बार जो लिखा उसको काट नहीं सकते, कहाँ पे, इसको, हाँ जो 4 वाला है। अरे भाई इसको काट सकते हो क्या, साइन 2 थीटा और बटे में 2 लिखा है तो इसको काट दोगे, ये इसका एंगल का मान दिखा रहा है, इसका एंगल मान है, और ये डिवाइड का मान है। यहाँ पे होता अगर गुणा रहता तो कट जाता, तो इसको कहाँ काट सकते यार, ये उसका एंगल, समझ आ गया ना। अच्छा 7 वाले का देखो, एक दिया हुआ है इंटीग्रेशन ओवर साइन की पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। देखो भाई इसमें किसको माना जाए, थोड़ा सा दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा, है ना, कि किसको माना जाए, लेकिन एक काम आप करिए, जैसे अगर आप साइन एक्स मानते हो तो सीधे आपको क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स तो चाहिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स बन ही नहीं रहा है, दिक्कत कर रहा है। थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड कर दीजिए आप, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू, लिख सकते भी नहीं लिख सकते भाई, हैं, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। और इसको कोशिश करोगे जो दोनों जो में दिया साइन और एक्स कॉस में दिया है, इसको किसी एक फलन में चेंज कर दो, या तो दोनों को कॉस कॉस बना दे, तो दोनों को साइन साइन बना दो, तब आसान है। तो हम इसको कॉस बना देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू, लिख सकते हो इसे कि नहीं लिख सकते हो। अब मान लो आप जैसे, अब अगर कॉस मानोगे ना, तो कॉस मानोगे तो क्या बन जाएगा, साइन डी एक्स वाला बन जाएगा, और जैसे कॉस मानोगे तो इन सभी की जगह पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम मान ले क्या, कॉस एक्स, क्या मान ले भाई, कॉस एक्स बराबर टी, तो क्या बनेगा बताओ, माइनस का कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, है ना। तो इसमें उठा के रखो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स डी एक्स। अच्छा माइनस को उधर सेंड करो तो माइनस डी टी हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी, और 1 माइनस कॉस, कॉस की जगह पर क्या लिख सकते हो, टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे माइनस डी टी। अब काम आसान हो गया, माइनस को बाहर कर देना, तो अंदर क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 डी टी, या माइनस को अंदर करोगे तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रल ओवर टी की पावर 4, ये प्लस में हो जाएगा, और ये हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको अलग अलग कर सकते हो, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आएगा, ठीक है ना। ऊपर से मिटाऊँ मैं,
अब इसको सॉल्व कर लो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कैसे करोगे? ये बनेगा टी की पावर 5/5 है ना, और ये क्या बनेगा टी की पावर अपॉन 3 प्लस। अच्छा टी की वैल्यू आपने क्या माना था? कॉस माना था। टी की जगह पर क्या माना था? तो ये हो गया कॉस 5x/5 माइनस कॉस 3 प्लस। यही आंसर आ रहा होगा। समझ में आगे कि नहीं आया? आगे बढ़ूँ मैं? इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ साइन एक्स और साइन एक्स प्लस डी एक्स। इसको कैसे भैया माना जाए? इसको कैसे माना जाए? इसको कैसे हटाया जाए? देखो हमें कोई इसे पता नहीं कि हर और अंश वाला लगा दें। इंटीग्रेशन में ऐसे कोई फार्मूले नहीं बना। इंटीग्रेशन ये बना, पहला कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा कौन सा मेथड है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। दुइये है, हर अंश वाला कोई फार्मूला लगाना नहीं, आपको सेट करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से बनाना होगा कि जिसका इंटीग्रेशन हो जाए। अभी हर अंश में कैसे इंटीग्रेशन होगा? होगा नहीं। लेकिन अगर मैं मान लूँ यहीं पे छोटा कर दो इसको, माना x प्लस ए बराबर मान लो क्या है? ए है, तो dx बराबर क्या जाएगा? यही तो बनेगा ना। अरे भाई x का क्या हो जाएगा? dx, a का 0 हो गया, dt हो गया, है ना। तो अब इसको चेंज कर दो आप, तो साइन, अब x को किसमें चेंज कर रहे हो? t में कर रहे हो ना, तो x की जगह पर क्या लिख सकते हो बताओ? x बराबर हो जाएगा t माइनस, यही तो बनेगा। तो यहाँ लिख दो t माइनस ए, और नीचे क्या बचेगा भाई? साइन टी, साइन टी, यही तो बचेगा। साइन टी, हाँ साइन टी लिख रहा हूँ, नीचे यही तो बचेगा, ऊपर इतना हो गया और हो गया, तो हो गया। अब फायदा क्या हुआ भाई? अभी भी तो नीचे टी दिख रहा है, ऊपर टी दिख रहा है, फंक्शन दोनों दिख रहा है हर अंश में। तो हम कहेंगे भैया इसको थोड़ा हम ब्रेक कर दें, खोल दें इस सूत्र पे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दें। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या था? साइन ए कॉस बी। तो इसको ब्रेक कर दो, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अपॉन में क्या बचेगा? साइन टी और डी टी, है ना, यही तो बचेगा ना। तो अब इसको अलग अलग कर दो भाई, ब्रेक डाउन कर दो अलग। लिख सकते हो साइन टी इंटू कॉस, अपॉन में क्या बचेगा? साइन टी, और लिख दूँ डी टी, है ना। इसका अलग कर दो और इसको माइनस कॉस टी इंटू साइन ए, अपॉन का साइन टी और डी टी, है ना। तो साइन टी से साइन टी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा, तो अंदर क्या बचेगा? कॉस ए, और फिर डी टी माइनस, इसमें क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट टी इंटू साइन ए डी टी। समझा? अलग अलग इसको कर सकते हो। अब इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो। कांस्टेंट क्या दिख रहा है बताइए? क्या कांस्टेंट दिख रहा है बताइए? अरे यार कॉस ए कांस्टेंट नहीं है, क्यों? टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, कॉस ए टी होता तब तो भाई इंटीग्रेशन होता ना, लेकिन ये कांस्टेंट हो गया। तो ये अगर कांस्टेंट हो गया तो कॉस ए हो जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा? डी टी माइनस, इसमें क्या बाहर होगा बताइए? साइन ए, तो अंदर क्या बचा? कॉट। अब भाई आप एक फार्मूला मुझे बताओ, ये होगा कॉस ए और डी टी क्या हो जाएगा? टी माइनस साइन ए। अब बताइए कॉट टी का क्या होता है इंटीग्रेशन? कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग साइन टी। ये आपका जो है आगे का दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ाएंगे तो आपको ये चीज बताएंगे कि कॉट का लॉग साइन टी कैसे होता है। लेकिन अभी आप इसको याद कर लीजिए कि कॉट टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? लॉग साइन टी होता है। समझ गया ना? तो ये हो गया कॉस, और टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस
समझ में आ गया? अच्छा माइनस साइन ए लॉग साइन टी की जगह पर एक्स प्लस और प्लस सी, समझ में आया ना? अच्छा इसका गुणा करके भी लिख सकते हो, एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए, है ना, माइनस साइन ए। अच्छा एक चीज आप ये देख लो, चलो छोड़ दो इसी के, साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस, अब आपके बुक में जो आंसर आ रहा होगा इतना नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा है, इतना नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है ना? तो इस कांस्टेंट की जगह पर जब दो कांस्टेंट होता है तो उसकी जगह पर हम कोई तीसरा कांस्टेंट रख सकते हैं। जब दो कांस्टेंट होता है तो उसकी जगह पर हम कोई तीसरा कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन अगर इतने लगा के छोड़ दिया तब भी सही, गलत नहीं। समझ आ गया ना? तो इतने रहने देते हैं, अगर आपको दिक्कत होगा तो इसकी जगह पर कोई दूसरा कांस्टेंट रख दीजिएगा, मान लीजिएगा, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब एक और बचा हुआ है आपका, ये वाला बचा हुआ tan वाला, इसको मिटा दें या अगर रखना होगा तो रख दीजिएगा इसकी जगह पर, है ना? अच्छा यहाँ पे जो है, जैसे इसको ऐसे देखो, इतने का जो इंटीग्रेशन है, इतने का इंटीग्रेशन जो है वो इतना है ना? ध्यान से देखिए आप, अब इसको आपका बुक का आंसर ले आ जाता है, नहीं तो आप कहोगे भी आंसर ही नहीं आ रहा है। देखो इसका इंटीग्रेशन कितना है, इतना है कि नहीं है? तो यहाँ पर जब साइन ए से गुणा करोगे तो ये सी साइन ए है ना? तो अब इसका अगर गुणा करोगे तो एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी साइन, अब देखो ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है और ये भी तुम्हारा कांस्टेंट है, तो अगर दो कांस्टेंट होता है तो उसकी जगह पर हम कोई तीसरा कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स कॉस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए, और इन दोनों की जगह पर हम कोई दूसरा कांस्टेंट रखेंगे। यहाँ पर जब गुणा करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना? ये भी माइनस का होगा तो माइनस सी। अच्छा देखो इसके और इसकी जगह पर हम कोई तीसरा कांस्टेंट रख दें, लिख देंगे जहाँ C1 बराबर क्या है, ए कॉस ए माइनस सी, समझ गए ना? क्योंकि भाई देखो ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसमें भी चरराशि नहीं है, और ये भी कांस्टेंट है, इसमें भी चरराशि नहीं है, तो दो कांस्टेंट अगर होता है कहीं पे तो उसकी जगह पर कोई तीसरा कांस्टेंट रख दिया जाता है। समझ गए ना बात? एक तो इसको मिटा दें, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा अब एक प्रश्न इसमें और दिया है जो तुमने दिया हमको सॉल्व करने के लिए, एक प्रश्न ये वाला दिया हुआ है, इसका तीसरा वाला पार्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ओवर 1/1 प्लस। अब इसका भाई कैसे करें, तो इसको पहले साइन कॉस में बना लो ताकि आसान हो जाए। 1/1 प्लस साइन एक्स बटा डी एक्स, और इसको क्या लिख सकते हो भाई, हर बार बराबर करोगे कॉस जाएगा, नीचे बनेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब बताओ किसको माना जाए, कॉस एक्स माइनस, इसको किसी तरीके से लाना। अच्छा मैं इसमें 2 से गुणा कर दे रहा हूँ और 2 से भाग कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? समझ रहे हो किस लिए कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया, कोई दिक्कत? और अगर इसमें मैं साइन एक्स जोड़ दूं और साइन एक्स घटा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? देखो साइन एक्स जोड़ दिया और साइन एक्स घटा दिया, दो पहले तो मैं पहला काम क्या करूं, इसको दिमाग से निकाल दूं। इसमें क्या किया, पहले 2 से गुणा कर दिया, 2 से, बात तो वही है। फिर क्या किया, साइन एक्स जोड़ दिया और साइन एक्स घटा दिया। अब इसको क्या करोगे भाई, इसको ऐसे लिख सकते हो, cos 2x को क्या लिख सकते हो, cos x प्लस साइन एक्स। अरे
इसको 2 cos है ना, 2 बार लिख दो, cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस ऊपर नीचे बचा साइन एक्स प्लस का। ऐसा क्यों लिखा जानते हो? क्योंकि अभी ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन ये वाला हो जाएगा, तो आसानी से आ जाएगा। इसीलिए 2 से गुणा किया। अगर 2 से गुणा नहीं करता तो ये केवल cos x बटा साइन एक्स प्लस cos x बनता, तो फिर मैटर फंस जाता। और अब मैटर नहीं फंसेगा, क्योंकि ये वाला पूरा कट जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन इतना आ जाएगा, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ आया? इसको अलग कर दो, 1/2 cos x प्लस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ओवर क्या लिख सकते हो, cos x माइनस, और नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस, यही तो बचेगा भाई। अब ये देखो, ये कट गया, ये पूरा ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ बचा केवल dx, और यहाँ पे बचेगा cos x माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस cos x dx, है ना? समझ आया ना? अब मान लो भाई, क्या मानोगे, cos x प्लस नीचे वाले को t के बराबर मान लो, तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और cos का साइन का क्या हो जाएगा, cos। तो ये बना cos x इसका, और इसका क्या बन जाएगा, माइनस का साइन x, और पूरे का dx बाई dt, यानी dx बराबर dt, यही तो बनेगा। अब देखो कितना आसान हो गया, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो। तो ये फलन तुम्हारा हो जाएगा dx प्लस इंटीग्रेट ओवर dt अपॉन 1/2 तो है ही दोनों में, 1/2 तो है ही ना, तो इसमें भी 1/2 और, तो इसका हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 log, ये तो बनेगा ना। तो ये हो गया x/2 प्लस 1/2 log, और t की वैल्यू क्या रख सकते हो भाई, cos x प्लस साइन एक्स प्लस, हो गया इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गया नहीं आया? तो इसका तीनों पार्ट बता दिए भाई, 6 वाले का तीनों पार्ट बता दिए। एक क्वेश्चन और बचा, उसको कल बताता हूँ, ठीक है ना?